हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 4 के मंथली असेसमेंट यानी कि मासिक मूल्यांकन आपके फरवरी माह 2022 का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण अध्ययन को डिस्कस करेंगे। टोटल पूर्णांक होगा 40। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हमारा आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का एक क्लास शुरू करने से पहले एक बात और आपको बता देते हैं, यदि आप लोगों के पास मंथली असेसमेंट का क्वेश्चन नहीं मिला है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। वो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर इसका PDF अपलोड कर दिया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं क्लास 4 का, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, या नहीं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9798054010 पे, और इस पर आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। देखिए, हिंदी में आपसे कहा जा रहा है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का उत्तर दीजिए। क्या कहना है? देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में है मिश्री घोली। कोयल और आम हमें किस मौसम में दिखाई देते हैं? तो कोयल और आम हमें किस मौसम में दिखाई देते हैं? ऑप्शंस में है आपका जाड़ा, गर्मी, बरसात या किसी मौसम में नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गर्मी के मौसम में। किसमें? गर्मी के मौसम में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, गर्मी के मौसम में। अगला सवाल है हमारा, हमारे राज्य झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, आप राजकीय पक्षी का नाम चुनिए। तो राजकीय पक्षी कौन है? मोर है, बाज है, कोयल है या कबूतर है? तो झारखंड का जो राजकीय पक्षी होगा वो कोयल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और मोर जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सभी को समझ में आ रहा है? देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक करते हैं तो आपके लिए वीडियोज़ बनती है। ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप के माध्यम से। और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उसे जरूर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। एक घंटी का आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। इससे होगा यह कि जब भी आपके लिए कोई भी वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। तो चलिए अब आते हैं सवाल पे। हमारा सवाल अगला देखिए, 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? प्यासी क्या है? प्यासी धरती है, इसको मिलान कर देना है इससे। मिश्री घोली, इसको इससे मिला दीजिए। मेघ, मेघ क्या? पानी बरसाता है। मीठा यानी बोली। तो इस तरह से आपको जो है कॉपी में उतार करके क्या करना होगा, सबको एक दूसरे से मिलान कर देना है। अगला में आते हैं। अगला सवाल है हमारा, आज के समय में संदेश भेजे जाने के माध्यम कौन कौन से हैं? कम से कम 4 माध्यमों के आपको नाम लिखना है। तो 4 माध्यम आपको लिखना है संदेश का। तो चलिए सबसे पहला लिख लीजिए आप लोग इंटरनेट। सबसे पहले क्या लिखिएगा? इंटरनेट, ये लिख दीजिएगा। इंटरनेट लिखने के बाद आप लिखिएगा ईमेल। क्या लिखिएगा? ईमेल, ईमेल लिख दीजिएगा। ईमेल लिखने के बाद आप डाक सेवा लिख सकते हैं, डाक लिखिएगा। डाक लिखने के बाद आपको वहाँ पे लिखना है मोबाइल, भी आप लिख सकते हैं, मोबाइल लिख लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल, समझ में आ गया आपको? इस तरह से लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, अपने राज्य के राजकीय पशु के बारे में 8 पंक्तियां सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। देखिए, राजकीय पशु हम लोग का कौन है? हाथी है। राजकीय पशु कौन है? हाथी है। ठीक है, तो हाथी के बारे में आप लोगों को लिखना है, एक तरह का निबंध है। अच्छे से आपको क्या लिखना है? हाथी के बारे में निबंध लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हाथी के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें। हमारे राज्य का जो राजकीय पशु हाथी है। हाथी का शरीर बहुत विशाल होता है, इसे नोट करेंगे। हाथी बहुत ताकतवर जानवर होता है। उसके 2 दांत बाहर के तरफ होते हैं। उसका एक सूंड होता है, वह सूंड की सहायता से पानी पीता है और तथा अपने आप को नहाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ साफ, आप उसके आंसर में इसे नोट करेंगे बिल्कुल अच्छे से हैंडराइटिंग बना करके। ठीक है ना, ताकि आपको नंबर अच्छे से मिल पाए। तो चलते हैं अब अपने अगले सवाल पे। अगर आपको उतारने में देर हो रही है तो प्लीज़ वीडियोस को रोक लें। वीडियोस को रोकने के बाद आप इसे अच्छे से उतार सकते हैं। उतारने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए, अगला सवाल है हमारा, अंग्रेजी से लिया गया। रीड दिस लाइन्स टेकन फ्रॉम दिस पोएम दिस स्टार, आंसर दिस क्वेश्चन दिस फॉलो। यहाँ पे कुछ दिया गया है पोएम, आपको उसको पढ़ लेना है। इसमें जो फिनिश्ड का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा अगला लाइन्स है, इसमें आपको क्या करना है? स्काई के बारे में जो है आपको बताना है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोएम फॉरगेस टू स्कूल व्हाट इज़ द रूल फॉलोड बाय द फॉरगीज। ठीक है, तो 2 रूल्स उन लोग फॉलो कर रहे थे। कौन कौन से दोनों रूल थे? तो चलिए उसको जान लेते हैं। उन दोनों रूल्स में सबसे पहले था 2 रूल्स वेयर दैट
फर्स्ट द स्टडी एंड देन दे प्ले, यानी पहले वो पढ़ेंगे फिर खेलेंगे। ठीक है, ये 2 रूल्स थे वहाँ के। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे अपने आंसर में। तो जल्दी सा वीडियोज़ रोक कर इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए, अगले सवाल में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से, आपके पास है क्वेश्चन नंबर A B C D, 4 को फिल इन द ब्लैंक्स है। चारों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आप अपने कॉपी पे उतार लीजिए। इसके बाद हम चारों में क्या भरना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको मैं बताऊंगा कि चारों में आपको क्या फिल करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो चलिए अब इसके आंसर को बता देते हैं। देखिए, फर्स्ट में आपको भरना है ब्यूटीफुल, नेचर एंड यूनिक। फर्स्ट में भरना है ब्यूटीफुल, नेचर एंड यूनिक। उसके बाद भरना है अमेजिंग एंड ग्रेसफुल दूसरा में। तीसरा में भरना है बुलेट और तीसरा में भरना है इम्बर्क। ठीक है, तो ये सब आपके सामने है। आप इसे अच्छे से अपने खाली जगह यानी फिल इन द ब्लैंक्स में भर लीजिए, आपके बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। चलिए, अब हमारा जो अगला सवाल है वो गणित से लिया गया है। क्या है पहला सवाल, देखते हैं ध्यानपूर्वक। संख्या 4045 यानी 4045 में 4 का स्थानीय मान का अंतर बताना है। यहाँ पे आपको 4 2 जगह दिख रहा होगा। चलिए हम इसको यहाँ पे बढ़िया से लिख देते हैं, 4045। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं, देखिए करना क्या है। यहाँ पे आपको 2 को 4 दिख रहा होगा। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो है 4045 आपको दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे 40, ठीक है, और 45 है। तो यहाँ पर आपको 2 जगह आपको 4 दिखाई दे रहा होगा। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे है। अगर हम इस 4 की मान बात करें तो 4 लिख दीजिए। इसके बाद जितना नंबर से उतना 0 दीजिए। 3 नंबर से आगे में 1 2 3 तो 3 0 दीजिए। अगर इस 4 की बात करें तो यहाँ पे 4 लिखिए और उसके आगे 1 नंबर तो 1 0 दीजिए। अब इसका अंतर निकाल दीजिए। अंतर का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी इसको घटा देना है। तो कैसे घटाएंगे, देखिए 0 का 0 दे दीजिए। तो 0 का 0 यहाँ पे उतार देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये इससे जो है 1 1 लेता है, तो यहाँ पे लेगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9। और जब ये इसको 1 दे दिया था तो यहाँ बचेगा 3। तो यहाँ पे 3960, देखिए कहाँ पर है 3960, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा 3960। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। अर्धव्यास को डैश भी कहा जाता है। अर्धव्यास, अर्धव्यास, अर्धव्यास। देखिए आपको पहले समझाते हैं ये होता क्या है। एक वृत्त होता है और वृत्त के जब केंद्र से एक रेखा गुजरती है ना, तो उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। अब आपको कह रहा है अर्धव्यास, यानी क्या होगा, ये इतना सही जाएगा, आधे जाएगा। तो जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। पढ़ाई रोकिए, पहले वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक होने से आपके लिए जो है वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्या कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ जोड़ देना है। 2 7 8 6 है ना। रुक जाइए ज़रा सा, फिर से हम बताते हैं। 2 7 8 6, नीचे रहेगा 3 2 1 3। ठीक है, अब 6 3 9 8 1 9 7 2 9 3 2 5, 5999, यानी आपको यहाँ पे फिल करना है 5999। इसको फिल कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा अंक 3 5 4 2। अंक 3 5 4 2, अंक 3 5 4 2 में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बनाइए। अंक 3 5 4 2 में। अब देखिए, सबसे छोटी अगर बोलेगा ना, तो हम लोग छोटा से स्टार्ट करेंगे, बड़ा की तरफ जाएंगे। छोटा से स्टार्ट करेंगे, बड़ा की तरफ जाएंगे। और बड़ा बोलेगा तो बड़ा से स्टार्ट करेंगे, छोटा की तरफ जाएंगे। अब हमको लिखना है सबसे पहले छोटी संख्या। तो जब हम छोटी संख्या लिखेंगे ना, जब हम छोटी संख्या लिखेंगे तो 2 से सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 के बाद कौन आएगा, 3 के बाद कौन आएगा, 4 के बाद कौन आएगा, 5। और सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करेंगे, यदि हमको बड़ी संख्या बनाना होगा तो बड़ा से स्टार्ट करेंगे। 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2। तो ये दोनों बनके तैयार हो गया। जल्दी से इसे आप नोट कर लेंगे अपने आंसर की पे, यानी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप आराम से उतारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी तो मेरे साथ अगर आप लिखना चाहते हैं अपने कॉपी पे तो वीडियोज़ रोक करके आसानी से लिख सकते हैं। जल्दी सा वीडियोज़ अगर अभी तक लाइक नहीं किए, हम बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलती है आपके लिए वीडियोज़ बनाने की। ठीक है, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या हो। तो चलते हैं बताते हैं आपको ये होता क्या है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, उसका व्यास बोलता है। जानते हैं क्या होता है, ये देखिए
ये यहाँ से यहाँ अभी हमने आपको बताया था, ये जो आधा होता है ये त्रिज्या होता है और ये पूरा क्या होता है, व्यास होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये आधा का पूरा अगर कर देंगे यानी डबल कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, तो 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बताना है, अगर ऑब्जेक्टिव रहता ना तो आप डायरेक्ट 6 बता सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे बना के दिखाएंगे कैसे बनेगा। देखिए त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर फॉर्मूला होता है d/2। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, d/2। तो अगर हमको वैल्यू किसका निकालना है, डी का, डी हमारा व्यास होता है, तो डी बराबर हम लोग लिखेंगे 2r, और डी बराबर 2r, तो 2 लिखिए और r का मान यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 3 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बस इसको आप उतार लीजिएगा, यही मैथ आपका बन के कम्प्लीट है। ठीक है, इसे आप जल्दी से उतार लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका है मैथ। तो चलते हैं अब अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, पर्यावरण और अध्ययन से कुचाई प्रखंड जो रेशम उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है, झारखंड के किस जिले में है, तो सराय खरसवा जिले में है। ठीक है, सराय के अलग है, खरसवा जिले में। ठीक है ना, तो इसके आप जो है नोट कर लेंगे। अगला सवाल है, किस खेल में खिलाड़ियों को छूना जरूरी नहीं होता। देखिए कबड्डी में लोग छू लेते हैं, कुश्ती में भी छुआ जाता है, पिट्टो में भी छुआ जाता है, खो खो में नहीं छुआ जाता है, तो यहाँ पे आप इसका खो खो आंसर दे सकते हैं। अगला सवाल है, रेशम कीड़े के किन वृक्षों पर पाले जाते हैं। रेशम के जो कीड़े हैं वे किन किन वृक्षों पर पाले जाते हैं। तो चलिए इसके अब आंसर देख लेते हैं। अगला सवाल था हमारा, क्या था, रेशम के कीड़े किन वृक्षों पर पाले जाते हैं। तो आपको लिखना है रेशम के कीड़े जो है वो सहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं। सहतूत के पत्ते लिख लीजिएगा, है ना, सहतूत के पत्ते पर पाले जाते हैं। ठीक है, पाले जाते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। सहतूत के पत्ते पर पाले जाते हैं, तो कौन सा पाला जाता है, रेशम के कीड़े। रेशम के कीड़े किस पर पाले जाते हैं, सहतूत के पत्ते पर, ध्यान रहेगा। चलते हैं अब अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, घर में एवं घर के बाहर खेले जाने वाले 2 खेलों के नाम लिखना है। तो घर में आप क्या खेल सकते हैं, सबसे पहले आप लिखिएगा घर में, है ना, यहाँ पे इस तरह से आप लिख लीजिएगा घर में। तो घर में लिख करके डैश दीजिएगा, लिखिएगा कैरम, क्या लिखिएगा, कैरम। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिएगा लूडो, क्या लिख लीजिएगा, लूडो। 2 गेम हो गया जो घर में खेल रहे हैं। अब बोला है घर के बाहर, तो आप यहाँ पे लिखिएगा घर के बाहर, घर के बाहर, फिर डैश दे करके यहाँ पे लिखिएगा कबड्डी, क्या, कबड्डी, और फिर लिख लीजिएगा क्रिकेट, क्या, क्रिकेट। ये आपका आंसर हो गया। घर में कौन कौन, कैरम, लूडो, घर के बाहर, कबड्डी और क्रिकेट, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगला, कोकून क्या है और क्या होता है, ये कैसे तैयार होता है। कोकून क्या होता है, ये कैसे तैयार होता है, चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। देखिए इसके आंसर में आपको लिखना है कि रेशम से कोकून का निर्माण किया जाता है। रेशम 2 ग्रंथियों के माध्यम से उत्सर्जित होता है और एक मोटी गोंद जैसी सामग्री के रूप में निकलता है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर में आपको लिखना है कि रेशम से कोकून का निर्माण किया जाता है, उसके 2 ग्रंथियों के माध्यम से उत्सर्जित होता है और एक मोटी गोंद जैसी सामग्री के रूप में निकलता है। ठीक है, तो इस आंसर को आप नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। रेशम से कोकून का निर्माण किया जाता है और रेशम से 2 ग्रंथियों के माध्यम से उत्सर्जित होती है और एक मोटी गोंद जैसी सामग्री के रूप में निकलता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, इसके आंसर को आप नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।